मोस्टली प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जो है वो ये देखा जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो सेलर होता है उसकी ज़ुबान पे भरोसा कर रहे होते हैं, या जो वो ज़ाहिरी तौर पे एनओसीज दिखा रहा होता है हम सिर्फ उस पे देखते हैं और एक अज्यूम कर लेते हैं कि ये मार्केट में बैठा है, इतनी बड़ी ज़मीन लेके बैठा है, इतना अच्छा ऑफिस बना के बैठा है, तो डेफिनेटली ये सच्चा होगा। लेकिन इसी स्कैम में हम फंस जाते हैं और फिर उसके बाद हम जब सारी पेमेंट दे देते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता, तब जाके हमें पता लगता है कि उस बिल्डर के पास ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की एनओसी थी, उसके पास ना केडीए की जो है वो एनओसी थी, और जो है ना उसकी अपनी ज़मीन थी। ज़मीन पे भी डिस्प्यूट चल रहे थे कोर्ट में। तो ये मामला सारा चला कैसे और किन किन इदारों ने, किन किन लोगों ने इसका साथ दिया ये स्कैम करने में, जो कि इस वक्त कराची में एक बड़ा मसला बन चुका है। एक जो है वो शरीफ लोगों को जो कि हैं कमाते हैं, कमाते हैं और अपने बच्चों के लिए घर लेना चाहते हैं, तो उनको जो है वो लूटने का ये तरीका, ये सिलसिला चल रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, जब आप आंखें बंद करके कोई भी चीज़ लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मजलूम हैं। कानून की नज़र में आप तब भी मजलूम नहीं हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया है। कैसे? कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर हम पढ़ेंगे 1882, तो उसमें एक जो है वो क्लास है कि जिसको हम कहते हैं बोनाफाइड परचेज़र। बोनाफाइड परचेज़र का मतलब ये है कि जब आप परचेज़ कर रहे थे तो आपने छानबीन कौन-कौन सी की? क्या आपने ये देखा कि जो बिल्डर जो जिस ज़मीन पे प्रॉपर्टी बना रहा है, वो प्रॉपर्टी इन्होंने ली है पावर पे, तो पावर देने वाला कहाँ है? हम उससे मिलना चाहते हैं कि भाई वो कराची में रहते हुए उसने आपको पावर क्यों दी, या उसने पावर पे क्यों बेची? कम से कम एक प्रैक्टिस में आता है कि आप 3 या 4 ट्रांज़ैक्शन जो पिछली हुई हैं, आप उनको वेरीफ़ाई करें। आप उनको डीपली पढ़ें। ऐसे नहीं है कि ये मालिक है और सारी चीज़ें ओके, नहीं, ये तो मालिक है, ये जालसाज़ी से भी तो मालिक बन सकता है, ये एक झूठे डॉक्यूमेंट से भी तो मालिक बन सकता है। तो इस पे हम भरोसा कर लें, तो फिर भी जब आपके साथ कल को धोखा होगा, आप कोर्ट में जाएँगे, तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आप एक बोनाफाइड परचेज़र हैं, मतलब कि आपने नेक नियति के साथ ये प्रॉपर्टी खरीदी। नेक नियति के साथ प्रॉपर्टी खरीदने से मुराद ये है कि आप पे कानून की तरफ से कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि आपने वो चीज़ें चेक करनी है। कौन-सी? सबसे पहले तो उसका करंट स्टेटस ओनरशिप का होना चाहिए। उसके बाद आपने उसकी मदर डीड्स सारी जो है वो चेक करनी है। कम से कम पिछली 5-4 आपने वो वेरीफ़ाई करनी है। वेरीफ़ाई भी कैसे करनी है? सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स दे के ओके नहीं करना। आपने उनके मालिकान अगर ज़िंदा हैं तो उनसे मिलने का आपने करना है। अगर पावर पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है तो उसको थोड़ा-सा शक की निगाह से देखें कि वो पावर देने वाला कहाँ है? पावर देने वाला अगर पाकिस्तान में था, तो उसने पावर क्यों दिया? पावर पे ट्रांसफ़र क्यों किया? हम उससे मिलना चाहेंगे या उसके लीगल हेयर से मिलना चाहेंगे। ये एक अनोइंग लगता है कि आपका मामला शायद फिर बिल्डर से ख़राब हो जाए, लेकिन यहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो क्लियर नहीं है, ठीक है? उसके बाद का जो मसला है वो ये होता है कि आप प्रॉपर्टी जब सही तरीके से चेक नहीं करते, तो वो प्रॉपर्टी आपके गले में आ जाती है। आप सारे पैसे दे देते हैं, आपके साथ स्कैम हो जाता है। स्कैम हो जाने के बाद ना वो प्रॉपर्टी उस बंदे की होती है, ना वो पिछली सेल डीड, वो पावर भी फिर पता चलता है कि वो जो जिसके नाम का पावर ये आपको दिखा रहा था, वो खुद बेचारा मज़लूम कोर्ट में केस चला रहा है इसके खिलाफ। इसके खिलाफ उस ज़मीन के खुद केस चल रहे हैं और इसको पता था कि ये अभी ज़मीन मेरे हाथ से जाने वाली है, तो उसने ये स्कीम करके और लोगों से भी पैसे बटोर लिए ताकि लोगों को पता तो आगे आप बाद में चल ही जाना है, लेकिन मैं इससे थोड़े बहुत पैसे बना लूँ। तो इसमें सब रजिस्ट्रार के जो अमला होता है, पुलिस का जो अमला होता है, और जो है कुछ अगर कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी है, तो इनके जो है कैंटोनमेंट में तो काफ़ी तर जो है वो मामलात बड़े साफ है, ऐसा कोई सुनने को नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे भी है। तो आपको ये अमला मिला हुआ मिलेगा ऐसे स्कैमर्स के साथ, जो कि लोगों से पैसे बटोरते हैं, और जैसे जो है वो लोग पूछना शुरू करते हैं कि भाई हमारे काम का क्या हुआ, तो वो रफू चक्कर हो जाते हैं, बाजार से गुम हो जाते हैं। तो आपने अपनी सारी चीज़ें चेक करनी है, एनओसीज़ को वेरीफ़ाई करना है। ऑनलाइन पोर्टल बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपने उस ज़मीन की म्यूटेशन की सारी जो है वो एंट्रीज़ चेक करवानी है। एसपीसीए की अगर एनओसीज़ नहीं है, अगर वो दे रहा है, तो वो भी आपने वहाँ से चेक करवानी है। वो स्टैम्प पेपर भी जाली आजकल एक यूज़ हो रहा है एनओसी पे। पुरानी एनओसी है, वो टेम्पर्ड की हुई हैं और एक झूठा स्टाम्प पेपर लगा दिया, झूठी जो है वो स्टैम्प लगा दी, तो वो भी आपने जाके एसपीसीए से वेरीफ़ाई करवाना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप वेरीफ़ाई करेंगे, मदर डीड्स चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे, बीच में अगर कोई गिफ्ट की ट्रांज़ैक्शन है,
तो यहाँ पे मसला आ जाता है कि भाई गिफ्ट देने वाला कौन था, उसके लीगल हेयर्स कौन कौन से थे। ऐसे नहीं कि मैं प्रॉपर्टी ले लूँ, कल को पता चले कि भाई ने गिफ्ट से प्रॉपर्टी जो है वो आगे कर दी और फिर उसकी बहनें निकल आए कि भाई ये प्रॉपर्टी में हमारा भी हक था और ये भाई ने जो है वो झूठी गिफ्ट बनाई है। तो मामला ये है कि बोनाफाइड परचेजर पे कानून की तरफ से बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। आप इनको थोड़ा सा ज़हन में रखें। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मसले में फँस चुके हैं या आपको कोई मशवरा चाहिए कानूनी हिसाब से प्रॉपर्टी के हवाले से, तो हम हाज़िर हैं आपको कानूनी मुआवनत जो है वो देने के लिए। इंशाअल्लाह हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।